बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरीदुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं खैबरनामा में आज का वीलाग। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक ख़बर से अपनी वीलाग का आगाज़ करेंगे और वो ये कि पेशावर के कैंटोनमेंट एरिया में वाक़ फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ और उस ख़ुदकुश हमले में 3 जो हमलावर थे वो हलाक, जबकि इसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए, जबकि 8 या 9 ज़ख्मी हैं, जिनमें बाज़ शहरी भी हैं। ये हमला तकरीबन 8:11 पर, और ये एक ऐसा वक्त था जब ज़्यादातर वालिदैन बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे या सरकारी मुलाजिमीन जो मुख्तलिफ़ ऑफिस में काम कर रहे हैं वो ड्यूटी पर जा रहे थे। सुनहरी मस्जिद वो पेशावर कैंट का वो इलाका है जहाँ पे मसरूफ़ तरीन बाज़ार हैं। एक तरफ सदर रोड है, सदर के बाज़ार हैं, जबकि दूसरी तरफ FC प्लाज़ा है जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत, पुर्ज़ाजात वग़ैरह की वो है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ भी है। नाज़रीन, ये इसी रोड पर कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो FC के कमांडेंट थे सिफ़त ग़यूर शहीद, उस पर हमला हुआ 2010 में, और इसी हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर जो चौक है उसी में उस पर ख़ुदकुश हमला हुआ और उसमें शहीद हो गए थे। उससे थोड़ा सा आगे भी फिर जब जाएं तो दिसंबर 2009 में पेशावर प्रेस क्लब इसी रोड पर वाक़या है, उसी पर हमला हुआ था और उसी ख़ुदकुश हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 4 लोग शहीद हुए थे। नाज़रीन, अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी शुरू हुई है उसके बाद इसने हमलों में इजाफ़ा हुआ है, और ज़्यादातर अगर हम देखें तो FC के एहलकारों को निशाना बनाए। क्वेटा में FC और तरीक़े वारदात भी तब्दील किया गया है। अगर हम देखें क्वेटा में FC पर हमला, इस्लामाबाद हमला, वाना कैडेट कॉलेज पर हमला, बनू में जो आयल फील्ड में काम करने वाले एहलकार थे उन पर हमला, ये सारा वही पहले ये था कि पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है और ज़्यादातर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की। लेकिन इस हमले में फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने इंतहाई बहादुरी से इनका मुकाबला किया और सबसे पहले एक ख़ुदकुश हमलावर जो है वो गेट पर पहुंच गया, उसने गेट पर ख़ुद को धमाके से उड़ाया, जबकि बाकी 2 जो थे वो अंदर जाने में कामयाब हो गए। और ये इंतहाई ख़तरनाक बात थी, क्योंकि अंदर FC के जो एहलकार हैं सुबह सवेरे वो परेड के लिए इकट्ठे होते हैं, और उसमें जो एहलकार है उनके मुताबिक तकरीबन उस वक़्त 150 से ज़्यादा एहलकार इस परेड के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन ये है कि धमाके के साथ ही जो बाकी लोग थे, और दिलचस्प बात यह है कि परेड के वक्त FC के एहलकार मुसल्लह नहीं होते हैं, बल्कि वो असला एक तरफ रख के अपना सुबह का जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। नाज़रीन, इस हमले के फ़ौरन बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और पेशावर पुलिस के सरबराह मियां सईद अहमद इस जाए वक़ूअ पर पहुंच गए थे, और उनका कहना था, बम डिस्पोजल यूनिट का कहना था कि इसमें 7 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था, और FC के जवानों ने इंतहाई बहादुरी से उनका मुकाबला किया और जो अंदर गए थे उन समेत सबको हलाक किया गया। नाज़रीन, अगर हम देखें तो जो मुसलसल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी जारी है, एक तरफ अफ़गानिस्तान अपने मुल्क के लिए, उनकी इकॉनमी के लिए, बिज़नेस के लिए और अमन के क़ियाम के लिए कोशां हैं, नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और तिजारत के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा अमन जरगा हुआ। सब ने इत्तेफाक किया, एक मुतफ़िका लाएअमल इख्तियार किया और करारदाद पेश की, और उस जरगे की जो नुकात थे 15 नुकात थे, और उसमें ये था कि सूबाई एक्शन प्लान तैयार किया गया था, और उसके मुताबिक जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और पुलिस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया था, और वफाकी हुकूमत से जो बकायाजात है उसकी वापसी के लिए और उसकी अदायगी के लिए एक मुतालबा किया था।
لیکن یہاں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اب صوبائی حکومت بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت اور جنگ بندی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی معاملات ہیں اس میں صوبائی حکومت سمیت بلوچستان حکومت کو بھی اور وہاں کے قائدین کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ہی ان حملوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک عرصے بعد پشاور میں اس طرح کا واقعہ پیش ہوا ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور اس دھماکے کے بعد جتنے بھی شاہراہیں ہیں یہ مرکزی شاہراہ ہے اور بڑا کاروباری مرکز ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔